हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग क्लब। आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स का फर्स्ट यूनिट जो है SPPO 2024 पैटर्न का, उसका हम पार्ट 1 देखेंगे। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एंड सेमिस्टर में पूछा जाता है 70 मार्क्स का, और उसकी CC होती है यानी कि इंटरनल एग्ज़ाम 30 मार्क्स की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू ओप कंसेप्ट्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। उसमें हम देखेंगे प्रोग्रामिंग पैराडिगम, फंडामेंटल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओवरव्यू ऑफ जावा लैंग्वेज, कंट्रोल स्टेटमेंट और केस स्टडी। तो इस पार्ट में हम कवर करेंगे प्रोग्रामिंग पैराडिगम और फंडामेंटल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, ओवरव्यू ऑफ जावा लैंग्वेज, कंट्रोल स्टेटमेंट और केस स्टडी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रोग्रामिंग पैराडिगम। अ प्रोग्रामिंग पैराडिगम इज अ स्टाइल और वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। इट डिफाइंस हाउ अ प्रोग्रामर थिंक्स एंड स्ट्रक्चर कोड्स सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रोग्रामिंग पैराडिगम जो है वो एक वे है एक प्रोग्राम राइट करने का। यह बताता है कि प्रोग्राम कैसे सोचता है और कोड को स्ट्रक्चर करता है ताकि समस्या की हल हो सके। तो एक प्रोग्राम जो बनाने का काम है वो प्रोग्रामिंग पैराडिगम करता है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पैराडिगम। A programming paradigm is a method or style of programming that defines how a program is written and executed. प्रोग्रामिंग पैराडिगम एक स्टाइल और वे है जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं एक प्रोग्राम कैसे राइट किया जा सकता है। It represents the approach or philosophy used to solve problems using a programming language. To organize and structure program effectively, to improve readability and maintainability, to promote code reusability, to make problems systematic and logical. Programming paradigm defines different ways of thinking and structuring code to solve problem efficiently. नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू 4 मेन प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स। प्रोग्रामिंग जो पैराडिगम है वो 4 पैराडिगम्स है। अ प्रोग्रामिंग पैराडिगम इज अ मेथड और स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। देयर आर 4 मेन पैराडिगम यूज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। फर्स्ट वन इज प्रोसीड्यूरल, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, थर्ड है फंक्शनल और फोर्थ है लॉजिकल। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम है बेस्ड ऑन फंक्शंस और प्रोसीजर्स। वो फंक्शंस और प्रोसीजर्स पर बेस होती है। प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। फोकस इज ऑन हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। फॉलोज अ टॉप डाउन अप्रोच। एग्जांपल लैंग्वेजेस C, Pascal, Fortran एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। Focus is on data rather than functions. Use key concepts encapsulation, inheritance, polymorphism, abstraction. Follows a bottom-up approach. Example language C++, Java, Python. नेक्स्ट है फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिगम। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिगम है वो फोकस ऑन फंक्शंस एंड अवॉइड्स चेंजिंग डेटा। फंक्शंस पर फोकस करता है और डेटा चेंज ना हो इस पर फोकस करता है। फंक्शंस आर प्योर, सेम इनपुट्स गिव्स सेम आउटपुट, नो लूप्स और वेरिएबल्स आर मॉडिफाई। एग्जांपल हैस्केल, लिस्प, स्केला, पाइथन। नेक्स्ट है फोर्थ है हमारा लॉजिक एंड रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग पैराडिगम बेस्ड ऑन फैक्ट्स, लॉजिक एंड रूल इंस्टेड of step-by-step instructions. Programming defines what to do, not how to do it. The computer uses rules to find answers. Example languages, Prolog, Mercury, and etc. Next है need of object-oriented programming. Earlier, procedural programming like C was used to solve problems, but as programs became larger and more complex, meaningful, they became difficult. Data security,
code reusability and maintenance were big issues. To solve these problems, object-oriented programming was introduced. Advantages of OOP: increases reusability and reliability, improves data security, simplifies debugging and maintenance, makes program flexible and modular. Topic: Fundamentals of object-oriented programming. OOP is a programming approach based on objects and classes. The fundamentals of OOP include the core concepts that make it powerful, modular, and reusable. तो दोस्तों, हम देखेंगे क्लास क्या होता है। क्लास ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लास जो होता है वो बनाने का ढांचा या नमूना होता है। ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ क्लास रिप्रेजेंट्स रियल वर्ल्ड एंटिटी। क्लास का इंस्टेंस वास्तविक दुनिया की वस्तु होती है। नेक्स्ट है इनकैप्सुलेशन, रैपिंग डेटा एंड मेथड्स इन अ क्लास टू हाइड डिटेल्स। डेटा और मेथड्स को क्लास में बांधना और डिटेल्स छिपाना, ये इसका काम होता है। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्शन, शोविंग ओनली एसेंशियल फीचर्स, हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। केवल आवश्यक विशेषताओं को दिखाना और बाकी छुपाना। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस मैकेनिज्म, वेयर वंस क्लास एक्वायर्स प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज प्राप्त करती है, जिसमें टू प्रॉपर्टीज होती है, टू क्लासेस होते हैं, वन पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। एबिलिटी ऑफ वन फंक्शन और ऑपरेटर टू वर्क इन मल्टीपल फॉर्म्स। एक फंक्शन होता है जिसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, जिससे हम अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है नेम स्पेसेस। अ नेम स्पेसेस is a container that holds identifier names of variables, functions, classes to avoid naming conflicts. Helps organize code in larger format. नेम स्पेसेस एक कंटेनर है जो आइडेंटिफायर, वेरिएबल, फंक्शंस, क्लासेस को रखता है ताकि नामों का कन्फ्लिक्ट न हो। क्लास, अ क्लास इज ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। Define attributes, data members and methods, functions. क्लास ऑब्जेक्ट्स बनाने की एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है, इसमें एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, रिप्रेजेंट्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी इन द प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस होता है, प्रोग्राम में वास्तविक दुनिया की वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है। Next, data members, variables that stores the state or properties of an object. Variables जो ऑब्जेक्ट की स्टेट या प्रॉपर्टीज को स्टोर करता है। नेक्स्ट है मेथड्स। फंक्शंस डिफाइन इनसाइड अ क्लास, रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर और एक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास के अंदर डिफाइन फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर या एक्शंस को दर्शाते हैं। मेथड्स थे मैसेजेस, कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स सेंड मैसेज बाय कॉलिंग मेथड्स फॉर अदर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के बीच कम्युनिकेशन होती है। ऑब्जेक्ट्स मैसेज भेजते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स को कॉल करते हैं। ये मैसेजेस का काम होता है। नेक्स्ट है डेटा इनकैप्सुलेशन, रैपिंग डेटा, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स inside a class. Control access to data using private, public, protected keywords. डेटा और मेथड्स को क्लास के अंदर बांधना, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड कीवर्ड्स से डेटा एक्सेस नियंत्रित करना, ये डेटा इनकैप्सुलेशन का काम होता है। नेक्स्ट है डेटा अब्स्ट्रैक्शन एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अब्स्ट्रैक्शन शो ओनली एसेंशियल फीचर्स, हाइड कम्प्लेक्सिटी। Information hiding, keep internal details hidden from the outside. Abstraction केवल आवश्यक फीचर्स दिखाना, जटिलता छुपाना
और इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इंटरनल डिटेल्स को बाहर से छिपाना। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस, mechanism where a class, child or subclass acquires properties and methods of other class, parent और superclass, promotes code reuse। mechanism जिसमें एक child class, super class, दूसरी class, parent class, super class के properties और methods लेती है, code reuse को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है polymorphism, ability of a function, method or operator to work in multiple forms, types, compile time, overloading and runtime overriding। फंक्शंस, मेथड या ऑपरेटर की कई रूपों में काम करने की क्षमता होती है। प्रकार, कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग होता है और रन टाइम ओवरराइडिंग होता है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OOP organize programs around object and classes, making code modular, reusable, and easier to maintain. Modularity, code divided into small independent classes, कोड को छोटे independent classes में बांटा जाता है। Reusability, code can be reused using inheritance, कोड को इनहेरिटेंस से दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। मेंटेनेबिलिटी, ईजियर टू मॉडिफाई और अपडेट प्रोग्राम्स, प्रोग्राम को मॉडिफाई या अपडेट करना आसान होता है। डेटा सिक्योरिटी, इनकैप्सुलेशन प्रोटेक्ट्स डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, इनकैप्सुलेशन डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबिलिटी, पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज मल्टीपल फॉर्म्स, प्रोग्राम्स कैन ग्रो इजीली। पॉलीमॉर्फिज्म मल्टीपल फॉर्म्स की सुविधा देता है, प्रोग्राम आसानी से बड़े हो सकते हैं। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज, ऑब्जेक्ट वास्तविक दुनिया की वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है जावा एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Java is a pure object-oriented programming language mostly. Everything in Java is treated as an object except primitive types. Java एक pure object-oriented programming language है। Java में primitive types को छोड़कर सब कुछ object के रूप में माना जाता है। Next है features of Java as OOP language. Class and object, Java uses classes and objects to organize code. Java classes और objects का उपयोग कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए करता है। Inheritance, support code reuse, view, present child relationships, parent child relationship के माध्यम में कोड reuse के संभव होता है। Encapsulation, private data can be accessed through getters and setters. प्राइवेट डेटा को गेटर्स और सेटर्स से एक्सेस किया जा सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म, सपोर्ट्स मेथड और राइडिंग और ओवरलोडिंग, मेथड्स ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का समर्थन करता है। एब्स्ट्रैक्शन, अचीव यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस का उपयोग करके एब्स्ट्रैक्शन। प्लेटफॉर्म्स इंडिपेंडेंट, जावा प्रोग्राम रन ऑन एनी सिस्टम विथ JVM, जावा प्रोग्राम किसी भी सिस्टम पर JVM के साथ चल सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का ये पार्ट अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे, तो तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।